बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, दो बड़ी खबरें आज की आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इमरान खान का वो बड़ा कारनामा जो इससे पहले कोई हुकूमत सर अंजाम नहीं दे सकी। एक ऐसे ताकतवर माफिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाया है इमरान खान ने। माजी की जितनी भी हुकूमतें हैं वो उठा ली जाएं तो उनको देखें तो वो उनमें से कोई हुकूमत इस तरह का कोई इकदाम सर अंजाम नहीं दे सकी। अब देखते हैं कि ये कारनामा कौन सा है और क्या इमरान खान इसको पूरा करने में सुरखरू होते हैं या नहीं। दूसरी खबर, हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहानी आजकल मुस्लिम लीग नून पर बिल्कुल पूरी उतर रही है और उसका मकाफाते अमल शुरू हो चुका है। किस तरीके से क्या उन्होंने किया और आज वो भरने जा रहे हैं उसको, जो उनका किया था वो आज उनको भरना पड़ेगा। वही मकाफाते अमल का जो सिलसिला है वो किस तरीके से शुरू हो चुका है। दोनों खबरों की तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली किसी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ऐ यार जो किसी को कल पावेगा वो याद रखे वो भी ना कल पावेगा। इस दारे मकाफात में सुना गाफिल बेदाद करेगा आज कल पावेगा। इसमें कल्पना को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, लेकिन इसका जो पहले दो मिसरे हैं उसमें जिस तरफ इशारा किया गया वो मकाफाते अमल की तरफ इशारा किया गया कि जो आज किया जाता है वो उसको कल भरना पड़ता है। और ये सारी चीज़ मुस्लिम लीग नून पर बिल्कुल पूरी उतर रही है। किस तरीके से उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ जब पहली दफ़ा आए तो जो मनीका थे, मोहम्मद अता मनीका, उनकी सरबराही में एक फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग नून का बनाया। मुस्लिम लीग काफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उससे अपनी हमायत करवाई और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं जो खुल के काफ लीग की क़यादत पर तनकीद करते थे। और जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक आगे बढ़ा तो उस फॉरवर्ड ब्लॉक में से अता मनीका को साइड पे कर दिया, क्योंकि जो सबसे बड़ा बागी होता है उसको कोई पार्टी कबूल नहीं करती। आज वही कुछ उनकी अपनी पार्टी के साथ हो रहा है। आज की बड़ी खबर ये है कि गुज़िश्ता दिन मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान का इजलास हुआ और इस इजलास में आप यकीन कीजिए कि 20 के करीब जो अरकान सूबाई असम्बली थे वो शरीक हुए। जबकि अब तक जिन लोगों ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है वो सिर्फ 6 अरकान हैं जो 2 या 3 बार उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिशों से 20 तक अरकान जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं, बागी अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के। और उन्होंने बहुत अहम फैसले किए मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से। उनकी तरफ से जो फैसले किए गए उस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि उनकी तरफ से ये फैसला किया गया कि मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला उनकी तरफ से किया गया कि जो उनकी क़यादत है मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ, उनके हवाले से उन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि वो अपने मुकदमात का सामना करें और अपने आप को क्लियर करवाएं और मुस्लिम लीग नून की छतरी इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के कंधे इस्तेमाल करके बचने की कोशिश ना करें। तीसरी जो बात उनकी तरफ से सामने आई वो ये थी कि हुकूमत के जो भी अच्छे फ़ैसले होंगे उनकी वो तायीद करते रहेंगे और उसका भरपूर साथ दिया जाएगा और पार्टी के अंदर रहते हुए, मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए वो हुकूमत का भी साथ देंगे। और चौथी बात जो उनकी तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि उनके लिए सबसे अव्वलीन तरजीह उनके हलके के लोगों के काम करवाना है और उनके काम करवाने के लिए चूँकि मौजूदा जो हुकूमत वक्त है उसी का सहारा लिया जा सकता है तो वो हुकूमत के साथ चलते रहेंगे। ये उनकी तरफ से 20 अरकान हैं जो उनकी तरफ से फैसला किया गया, लेकिन ये काम अभी रुका नहीं है। व्यूवर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम आधी मुस्लिम लीग नून फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगी। 20 अरकान के मतलब मैं आज से 2-3 माह पहले बता चुका हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से। और अब ये खबर खुल के सामने आई है जो गुज़िश्ता दिन इजलास हुआ उसमें 20 अरकान जो है मुस्लिम लीग नून के उस इजलास का हिस्सा बने। इसके बाद ये जो खुफिया इजलास था इसको खोला भी और इसको सामने भी लेके आए और बयान भी दिए
जो मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर यानी बागी अरकान के जो क़यादत करने वाले लोग थे, उनमें मैं आपको बताता चलूँ कि अशरफ अंसारी शामिल हैं, निशात डाहा शामिल हैं, और इसके साथ साथ मौलवी गियासुद्दीन जो हैं वो शामिल हैं। ये चार हैं जो क़यादत कर रहे हैं। वो निशात डाहा हैं और मौलवी गियासुद्दीन और अशरफ अंसारी उनके मामन हैं। ये मिल के दूसरे लोगों से भी रब्ता कर रहे हैं ताकि इस ग्रुप को बढ़ाया जा सके, जितना हो सके बढ़ाया जा सके। कुछ लोगों से इनके मामलात तय पा चुके हैं, वो खुल के अभी सामने नहीं आना चाहते, वो हालात देख रहे हैं। और 20 के करीब जो इनके साथी हैं वो इनके साथ मिल चुके हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी तरफ से जो इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, और जो अशरफ अंसारी और निशात डाहा हैं उन्होंने जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार ज़्यादा मेहनती हैं शहबाज शरीफ से, और इमरान खान नवाज शरीफ के मुकाबले में बेहतरीन लीडर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा इलेक्शन का फ़ैसला अभी नहीं किया, फ़िलहाल वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ के आए हैं और मुस्लिम लीगी हैं। आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो वो फ़ैसला करेंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है या किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना है। ये नेक्स्ट इलेक्शन पर ही वो फ़ैसला करेंगे। व्यूवर्स, ये है वो मकाफ़ाते अमल। किसको याद नहीं है कि किस तरीके से खिचड़ी पकाई गई थी। काफ लीग, आधी काफ लीग तोड़ ली गई थी, 35 के करीब लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया और उसकी सपोर्ट हासिल की गई। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान पंजाब के अंदर गवर्नर राज नाफज किया गया था, सुलेमान तसीर उस वक्त गवर्नर थे, तो उसके बाद काफ लीग के बहुत से लोग तोड़ के उससे हमायत करवाई गई मुस्लिम लीग नून की। तो वही कुछ होने जा रहा है, उनसे जो बोया है वही काटना पड़ेगा, और इसके लिए तैयार रहे मुस्लिम लीग नून। अब ज़रा बढ़ते हैं दूसरी खबर, जो मैं बहुत ही अहम खबर है व्यूवर्स, क्योंकि माजी की हुकूमतों में ऐसा कोई कारनामा नज़र नहीं आता जो कि अब माफिया के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म हाथ डाल रहे हैं, यकीनन कोई भी बचने वाला नहीं है। इस बार जो हाथ डाला है उन्होंने बहुत ही तगड़ा माफिया है, क्योंकि हुकूमती काम जाम हो जाता है अगर इस माफिया के ऊपर हाथ डालेंगे, या अगर ये काम करना छोड़ दें या हुकूमत के आगे खड़े हो जाएं तो फिर हुकूमती काम भी नहीं चल सकता, सरकारी दफातर बंद हो जाएंगे। इमरान खान की तरफ से सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 जो है वो सामने आ चुका है, और इसमें करप्ट अफसरान को ब्यूरोक्रेसी से निकाला जाएगा। ये बिल्कुल फैसला कर लिया गया है कि जितने भी करप्ट अफसरान हैं उनको ब्यूरोक्रेसी से निकाला जाएगा। पहले इस तरीके से होता था कि जितने भी अफसरान होते थे, अगर उनकी कोई भी करप्शन पकड़ी जाती है तो वो या तो लेन देन कर लेते थे, प्ली बारगेन कर लेते थे, या कोई भी ऐसा हल निकाल लेते थे कि उनके ऊपर वो चीज़ें चलती भी रहती थी ब्लेम, लेकिन रिटायरमेंट जो है उनकी 60 साल की उम्र के बाद होती थी। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 60 साल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी अब मज़ीद ब्लैकमेल नहीं कर सकती, बल्कि जो भी सिविल सर्वेंट होंगे 17वें स्केल से ऊपर 22 तक जितने भी होंगे, उनका जितना भी रिकॉर्ड है 20 साल की मुद्दत तक उन्होंने मुलाजमत करनी है, और 20 साल के बाद उनको दोबारा एक जांच या परख के अमल से गुजारा जाएगा, और उस परख पर पूरा उतरने वाले जो अफसरान होंगे उनकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। उसमें जो फेल हो जाएंगे मुख्तलिफ अदारों की मदद हासिल की जाएगी, जिससे ये चेक किया जाएगा कि इनकी गुज़िश्ता सालों में 20 सालों की कारकर्दगी क्या है। फिर उनके आखिरी जो 3 साल होंगे वो भी चेक किए जाएंगे कि उसकी कारकर्दगी क्या है। फिर ये भी देखा जाएगा मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कि इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, क्या ये नैब ज़दा तो नहीं है, क्या इन्होंने प्ली बारगेन तो नहीं की हुई। फिर इस तरह की सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, और इसके लिए उनको दोबारा से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे उसके पास पेश होना होगा। वो इस सारे अमल की निगरानी करेंगे। अगर वो पास हो जाते हैं उस परख में 20 साल की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको जांचने के बाद अगर वो कामयाब हो पाते हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी रही है, तो फिर वो अपनी सर्विस जारी रख सकेंगे, वगरना उनको तमाम मराद देकर रिटायर कर दिया जाएगा, यानी घर भेज दिया जाएगा।
और नए लोगों को सामने लाया जाएगा, जबकि माजी में ऐसा नहीं होता था। किसी भी हुकूमत ने इन पर, ब्यूरोक्रेट्स पर हाथ नहीं डाला, और जिसका नतीजा ये निकला कि कोई भी एलिगेशन होते थे तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह OSD बना दिया, दूसरे को दूसरी जगह लगा दिया, फिर वहाँ पे कोई गलती की उठा के पंजाब में भेज दिया, पंजाब से फिर खैबर पख्तूनख्वा में भेज दिया, सिंध में भेज दिया। यही काम चलता रहता था। अब जहाँ भी वो जाते थे उनको पता था सर्विस तो हमारी जानी नहीं, जहाँ भी जाते थे वो फिर वही काम शुरू कर देते थे। और करप्शन जो वुज़रा हैं वो तो 5 साल के लिए होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन ये लोग ब्यूरोक्रेट जो हैं यही असल में उनको सारी चीज़ें, सारे गुर सिखाते हैं कि किस तरीके से कहाँ से माल बना सकते हैं। हर एक के साथ ये मुखलस बन जाते हैं, हर एक के साथ जुड़ जाते हैं और मिल के माल बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका हल हुकूमत ने यही निकाला है कि ये पुराने जितने भी बाबू हैं, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, इनको निकाला जाए और इनकी जगह फ्रेश लोग लाए जाएं, ईमानदार लोग लाए जाएं, ताकि वो काम करें और तनख्वाहों का जो इतना बड़ा बोझ पड़ता है वो भी कम होगा, और उनको ये भी पता होगा कि उनकी कारकर्दगी चेक होगी, उनके ऊपर चेक रखा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी महीने के अंदर सबसे अहम बात यह है कि सर्विस रूल जो हुकूमत की तरफ से सामने लाया गया है 2020, इसके नतीजे में इसी महीने के अंदर जो लोग इसमें सामने आते हैं, जो 20 साल जिनकी मुद्दत मुलाजमत हो चुकी है, वो 565 के करीब अफसरान हैं। 565 तकरीबन अफसरान हैं जो इसी महीने उनका देखा जाएगा, उनको जांच के अमल से गुजारा जाएगा, उनको परख की जाएगी कि आया इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने करप्शन तो नहीं की, इनके ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगे, इनकी जो जितनी भी ACRs हैं या जो असेसमेंट होती रही आला अफसरान की तरफ से, वो क्या है, इनकी कारकर्दगी कैसी थी। और इनमें से भी 20 साल से ऊपर के जो 565 अफसरान हैं, इनमें से जो इस जांच पर पूरा उतरेंगे, इस असेसमेंट पर पूरा उतरेंगे, उनको आगे मज़ीद जारी रखा जाएगा, और जो पूरा नहीं उतरेंगे उनको फारग कर दिया जाएगा और तमाम रात देकर रिटायर कर दिया जाएगा, यानी घरों को भिजवा दिया जाएगा। तो ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाला जाए, और इमरान खान को दाद देनी पड़ेगी इस हवाले से कि वो हर तरह के जो माफियाज हैं उन पर हाथ कम अज़ कम डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये तमाम इकदाम जो वो उठा रहे हैं अगर कामयाब हो गए, तमाम माफियाज़ को कंट्रोल कर लिया, तो यकीनन इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और वो माफिया का जो राज है, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए सियासतदान अपने लिए पैसा बनाते हैं, और जितनी भी करप्शन का गढ़ यही लोग इस्तेमाल होते हैं। अगर इनको कंट्रोल कर लिया तो बहुत सी करप्शन के जो इम्कानात हैं वो कम हो जाएंगे। व्यूवर्स, इस हवाले से मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि मामले खसूसी शहजाद अरबाब वज़ीर आज़म के जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैंने जैसा कि बताया कि 565 ब्यूरोक्रेट की कारकर्दगी को इसी महीने जांचा जाएगा, और जिनकी मुद्दत मुलाजमत 20 साल है ये 565 के लगभग बनते हैं, और इनमें से जो पूरा उतरेंगे उनको रखा जाएगा, बाकी को घर भेज दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इनमें तमाम में से अगर कोई मतलूबा जांच पर पूरा ना उतरा तो इसे रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। और उनके मुताबिक इस कानून का मकसद बुरी शोहरत और करप्शन ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को 60 साल का इंतज़ार किए बिना, यानी जो 60 साल तक हम ये नहीं देख सकते कि इनकी उम्र पूरी होगी तो ये घर जाएंगे, बल्कि 60 साल का इंतज़ार किए बिना इनको घर भेजा जाए, ताकि अदारों के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है करप्शन ज़्यादा लोगों का वो कम हो और नए ईमानदार लोग जो हैं वो सामने आए। अब तक के लिए इतना ही व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, राय अपनी का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। अल्लाह हाफिज़।